हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आपको वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि आखिरकार किस टाइप के फंक्शन वन वन कहलाते हैं ऑन टू कहलाते हैं, लेकिन प्रूफ करना नहीं आता होगा। अगर फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके एक बार देख लें। फंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आखिर किसको फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन तो फील होने लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे रिस्पांस देखने को मिला फंक्शन वाली वीडियो में, कमाल का रिस्पांस है। क्यों? क्योंकि हर किसी के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे आखिर प्रूफ के बारे में, आखिर वन वन कब करते हैं, ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं। देखो, उससे पहले बता दूं कि जो वन वन में जो बेसिकली हमें बात करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है डोमेन की। डोमेन से रिलेटेड जिसके डाउट्स हैं वहाँ फंक्शन वाली वीडियो देख लोगे, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जो ऑन टू होता है उसमें बात करते हैं कोडोमेन की। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सस्ता वाला। कैसा क्वेश्चन ले लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं सस्ता वाला। सस्ता वाला क्वेश्चन हमने लिया एनसीईआरटी से। इस तरीके से है कि कोई फंक्शन है सच दैट आर और डिफाइंड इस तरीके से डिफाइन किया गया है वाई एफ एक्स इक्वल टू 3-4x। अब तुम्हें इसे प्रूफ करना है क्या कि वन वन है, ऑन टू है कि नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन है इस तरीके से रिलेटेड है, इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। मतलब डोमेन जो भरा पड़ा है वो भरा पड़ा है रियल नंबर से। जो इसका कोडोमेन है वो भी किससे भरा पड़ा हुआ है? रियल नंबर से। मतलब यहाँ से जो तुम इनपुट लोगे, जो मतलब उसमें रियल नंबर तुम इनपुट, मतलब रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर लेनी है, और जो वाई एफ एक्स आएगा उसका आउटपुट भी रियल नंबर में ही तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो करते हैं वन वन। वन वन प्रूफ करना काफ़ी आसान है। वन वन प्रूफ करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल से एक स्टेप यार रट लो, बिल्कुल तुम्हें काम आएंगे। देखो, सबसे लिखना एफ आर आर। ये बिल्कुल हम कहते हैं कि आँख खोल के कान बंद करके इनको सबको लिख लो। सबसे पहले ऊपर वाली लिख देना है लाइन, डिफाइंड बाय एफ एक्स और 3-4x। हमने क्या कहा है कि हमने मान लिया है कि डोमेन में कुछ एलिमेंट हैं, x1 है, x2 है, x3 और भी बहुत ढेर सारे हैं, फलाना ढिकाना ढिमकाना। हमने क्या माना है कि लेट x1 और x2 आर टू एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो इसको ऐसे लिखते हैं x1, x2 बिलोंग टू आर। कन्फर्म? तो सच दैट, इसलिए ऐसा होता है कि सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। मतलब अगर हम एफ एक्स वन लेते हैं उसकी वैल्यू और एफ एक्स टू की वैल्यू बराबर है, मतलब इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, दोनों का आउटपुट सेम सेम है। तो क्या करते हैं कि 3-4x1, क्योंकि इसमें रखोगे ना x1 इक्वल टू 3-4x2। मतलब इसमें इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर ये मैनी वन नहीं, इसको ले वन वन है। हमने इतना बिल्कुल लिख लिया। इतने तो बिल्कुल स्टेप तुम्हें बिल्कुल याद करते जाना है। इसे 3 से फ्री और x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वन वन है। क्या है? वन वन है। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाता तो ये वन वन नहीं होता। क्या नहीं होता है? वन वन नहीं होता है। वन वन में तो इतना तो बेसिक हम जानते हैं कि वन वन का मतलब होता है कि एक का रिलेशन एक के साथ है, y1 y2 y3। मतलब यहाँ मान लेते हैं महिला फीमेल, यहाँ मानते हैं मेल। मतलब एक लड़के का एक लड़की की नहीं, एक लड़के का एक पत्नी, एक लड़के की एक पत्नी, ये कहलाता है वन वन। तो ये रहा प्रूफ। इसी बात को हम लोग ये तो स्टेप बिल्कुल याद कर लेने हैं। अब जो थोड़ी महारत हासिल करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है ऑन टू पे। ऑन टू के दो मेथड होते हैं। तो एक होता है वर्बल, मतलब आखिरकार दिमाग से लगाओ सॉल्व कर लो कि तुम्हें
और जहाँ दिमाग नहीं लग पाता है वहाँ हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि मैथ की एक खासियत है कि जहाँ दिमाग नहीं लगता वहाँ प्रूफ करना पड़ता है। देखो अब हम क्या करते हैं ऑन टू के लिए। हमने ऑन टू के लिए क्या कहता है कि तुम्हें देखना पड़ता है कोडोमेन में। हमने मान लिया है कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट हैं y1 y2 y3 और y4 डैट डैट डैश। ये है कोडोमेन। क्या है कोडोमेन? हमने क्या कहा है कि लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हमने एक कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया है। क्या ले लिया है? हमने ले लिया y एक कोडोमेन का एक एलिमेंट है। और हम एक क्या मानते हैं कि जो y हमने एलिमेंट लिया है उसकी प्री इमेज कहाँ है? डोमेन में। और उसकी प्री इमेज क्या है डोमेन में? वो हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताएंगे उसकी प्री इमेज क्या होगी। इतना जान लो कि हमने मान लिया है कि y एक एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज डोमेन में है। हम अगर ये मान के चलते हैं कि कोई एलिमेंट है उसकी प्री इमेज कहाँ है? डोमेन में, तो इसका मतलब होता है कि f(x) = y। मतलब हमने x में कुछ ऐसी वैल्यू रखी होगी जिसकी वजह से आंसर y आया होगा। कंफर्म कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमें उस x एलिमेंट की वैल्यू पता करनी है जिसकी वजह से आंसर y आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि y = 3 - 4x। कंफर्म? देखो इसको सॉल्व करोगे 4x = 3 - y। x की वैल्यू क्या गई है? 3 - y/4। तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि 3 - y/4 इस प्री इमेज ऑफ y। क्या है? प्री इमेज ऑफ y। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि x, इसको मतलब x लिखो या फिर दोनों का मतलब एक ही है। x इज प्री इमेज ऑफ y। या फिर लिख सकते हो 3 - y/4 इज प्री इमेज ऑफ y। इसका मतलब है कि अगर तुम x की वैल्यू 3 - y/4 रखते हो तो उसका आउटपुट y आएगा। एक बात ऐसी हुई कि कान यहाँ से पकड़ो, दोनों का हमने एक ही मतलब बता दिया है। अगर x की वैल्यू हम 3 - y/4 रखते हैं और उसका आंसर अगर y आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। दोबारा सुनो, उसका कहने का मतलब था कि अगर हम x की वैल्यू 3 - y/4 रखते हैं और उसका आंसर क्या आ जाए? y आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन में क्या है? 3 - 4x था। x की जगह ए रखो, 3 - 4, 3 - y/4 कैंसिल 3 - 3 प्लस ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल 3 - y/4 = y। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है? इस बात से प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हमें देखने को मिलता है। ये फंक्शन हो गया क्या? ऑन टू फंक्शन। क्या है? ऑन टू फंक्शन हो गया है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आखिरकार हुआ या नहीं? हम जो प्रूफ करना चाहते वही हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें थोड़ा लगा होगा कि आखिर क्या वही बात घुमा के कर दी है, कंफ्यूज ज़्यादा कर दिया है कि यहाँ की लेके यहाँ कर दो, वहाँ की लेके वहाँ कर दो। स्टेप है, इन स्टेप को अगर लिखोगे ना तो तुम्हें आंसर पूरे दिए, तुम्हें नंबर पूरे दिए जाएंगे। तो इस बात का है। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। अब कुछ खुरापाती बच्चे होंगे वो कुछ सोच रहे होंगे भैया कुछ आप ऐसा क्वेश्चन बताओ जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो। क्या हो? जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो। हम कहते हैं बेटा मान लो
अब हम ऑन टू पे कर रहे हैं, 1 1 पे तो आसान है, सब लोग कर लेते हैं। हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 1+x² एक प्रकार का फंक्शन है, और इस तरीके से उसका फंक्शन है कि डोमेन और कोडोमेन उसके क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। हम बात करते हैं ऑन टू पे। कोशिश करना ऑन टू पे के पहले आखिर का बरबली हो जाए, फिर अगर नहीं होता तो हम जाके दोबारा करते हैं। देखो, डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर ही है, और फंक्शन कुछ इस, एक डोमेन और कोडोमेन इस फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब 1 डालोगे तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 1+x², 1+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आता है आंसर 2। 1 का 2 से हो जाता है। अगर f की वैल्यू तुम 2 डालते तो 1+2 का स्क्वायर, तो 1+4 5, 2 का 5 हो जाता है। इस चीज़ का ये मतलब है। क्या है, इस तरीके का मतलब है। अब एक कोडोमेन है, रियल नंबर है, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट भी होंगे, सारे पार्ट होंगे ना, इंटीजर भी पार्ट होगा, सब कुछ, मतलब फ्रैक्शन वाले पार्ट भी होंगे। इसे देखना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले देखो एफ एक्स इक्वल टू 1+x²। तो हमने क्या क्या आखिरकार ऑन टू फंक्शन में तुम्हें क्या देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, कोडोमेन को, कोडोमेन में। तो क्या बताओ, इस फंक्शन से कभी -3 आ सकती है वैल्यू। मतलब x की तुम कुछ ऐसा रियल नंबर रखो, मतलब x तुम ऐसा रियल नंबर पुट करो कि इसका एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि जितने जो नेगेटिव वाले हैं, मतलब जितने भी दरिंदे हैं नेगेटिव वाले, वो सब सिंगल मरेंगे। मतलब नेगेटिव का कोई भी यहाँ तो पेयर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट अनऑक्यूपाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अनऑक्यूपाइड हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ऑन टू और 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं। दिल में फिर भी कुछ ना कुछ हलचल मची अभी भी होगी, कहेंगे भैया मज़ा नहीं आया, काहे, प्रूफ करके दिखाओ ना आप। प्रूफ करते हैं हम, देखो ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि लेट वाई इज एन एलिमेंट। हमने मान लिया है कि वाई एक एलिमेंट है कोडोमेन का। वाई बिलोंग टू आर। हमने क्या कहा है कि जो वाई है वो उसकी प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो वाई जो लड़का है उसकी मंगेतर डोमेन में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। कंफर्म। मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स की वैल्यू तुम क्या रखो कि वाई आ जाए, कि एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखोगे कि वाई आ जाए। देखो, तो हमने क्या कहा है, अब हम यहाँ रखना चाहते हैं y इक्वल टू 1+x²। तो x² इक्वल टू हो गया है y-1, x इक्वल टू हो गया ±√y-1। y-1। अब जैसे ही यहाँ आ गए, यहाँ आप देखो फिर सोचने वाली बात है। जैसे ही अंडर रूट के अंदर कुछ आता है तब दिमाग लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। 11 तक नहीं लगाया, लेकिन अब लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब बाई की वैल्यू तुम क्या क्या नहीं ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो, और ना ही कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते हो, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, कि अगर तुम बाई की वैल्यू मान लो 0 लेते हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√0 - 1।
और प्लस माइनस माइनस 1 और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो x जो ले रहे हो वो रियल नंबर नहीं है। तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई है। यहाँ से इस बात से पता चलता है, क्या पता चलता है कि बाई 0 और नेगेटिव नंबर, मतलब जो बाई कोडोमेन में एलिमेंट हैं 0 की और नेगेटिव नंबर की कोई भी मंगेतर नहीं है डोमेन में। क्या नहीं है? कोई भी मंगेतर नहीं है डोमेन में। तो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन ऑन टू है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर आते तो कंडीशन लगा दी आखिर का तुम बाई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। अगर तुम इसके जगह नेगेटिव नंबर रखना स्टार्ट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इमेजनरी नंबर। तो इस बात में थोड़ा मुझे पता है कि बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन हजम करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 0 और नेगेटिव नंबर की मंगेतर कहाँ है? इमेजिनरी है, सपने में, लेकिन रियली में कुछ नहीं है उनकी। मतलब जो नेगेटिव नंबर है, जो 0 है और नेगेटिव नंबर है डोमेन में, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? डोमेन में। तो मतलब 0 और नेगेटिव नंबर सब लेफ्ट हो जाएंगे, अनऑक्यूपाइड हो जाएंगे। अनऑक्यूपाइड होंगे तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ तक पर्याप्त है समझने के लिए। वैसे पहला मेथड यही लगाया करो कि वर्बल कर लो। अगर वर्बल सॉल्व ना कर पाओ, मतलब लैंग्वेज से ना लिख पाओ, तो तब जाके प्रूफ में आना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी भी किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट्स हो, फंक्शन, कॉमेंट, डोमेन, रेंज, कुछ भी फलाना ढिकाना ढिमकाना में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके चेक करें, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।